हेलो एंड वेलकम। एंजियो स्पर्म का टॉपिक आपको बहुत अच्छा लगा होगा। और कल मैंने जो स्ट्रेटेजी बताई थी प्रिपरेशन के लिए कि कैसे कैटेगरी वाइज प्रिपरेशन करें और सारे सब्जेक्ट को टच करें, सो आपको बहुत ही उम्मीद करता हूँ अच्छा लगा होगा। आपके कमेंट्स मुझे बहुत अच्छे लगे। सो लेट्स स्टार्ट। आज का टॉपिक एंजियो स्पर्म के बाद जिम्नोस्पर्म का होने वाला है, जिसे हम अनावृत बीजी पौधा, जिसे हम नग्न बीजी, यानी बीज जो होता है बिल्कुल नग्न अवस्था में होता है, यानी उसकी कोई बाहरी कोई आवरण नहीं होता है। नहीं का मतलब अना, और ना में निकल रहा है ना, ठीक, जिसमें नहीं होता कोई बाहरी आवरण, ठीक, उसे नग्न बीजी यानी अनावृत बीजी का दूसरा नाम नग्न बीजी। और अनावृत बीजी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? जिम्नोस्पर्म। तो आज आपका टॉपिक होने वाला है जिम्नोस्पर्म। तो डाल दीजिए टॉपिक। तो आज का प्रश्न बिलो द कमेंट सेक्शन बॉक्स आपको बताना है। तो पहला क्वेश्चन है जो मैंने एंजियोस्पर्म में पढ़ाया था कि सबसे छोटा पुष्प का नाम बताइए। सबसे बड़ा पुष्प रेफ्लेशिया, जो 8 से 10 किलोग्राम का वजन होता है, सड़े मांस की तरह दुर्गंध आता है। तो आपको बताना है रेफ्लेशिया किस कंट्री में पाया जाता है, और सबसे छोटा पुष्प का नाम बताइए, और किस कंट्री में बहुतायत में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि आरबीआई के गवर्नर का नाम क्या है, और आरबीआई के एक्स गवर्नर यानी पहले गवर्नर कौन थे, उनके नाम बताना है। एसबीआई का पूर्व नाम क्या है, ठीक, एसबीआई का पहले नाम क्या था, किस वर्ष उसका नाम चेंज होकर एसबीआई पड़ा, तो ये आपको बताना है, मैंने पढ़ा दिया है। आज़ाद भारत में सर्वप्रथम विमुद्रीकरण किसने किया, ठीक है, जब इंडिया आज़ाद हुआ तो सबसे पहले विमुद्रीकरण किसने किया? डिमोनेटाइजेशन, ठीक, जो पैसा प्रचलन में है उसको बंद कर देना ही विमुद्रीकरण कहलाता है। और आपको बताना है कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने विमुद्रीकरण किस डेट किया, पूरा डेट के साथ आपको बताना है, डेट और ईयर भी बताना है। भारत में सर्वप्रथम प्रति व्यक्ति आय यानी पर कैपिटा इनकम की कैलकुलेशन किसने की? तो इसमें ये नहीं कि सफल और असफल, तो ये पहला पूछा है, पहले में सब आता है, चाहे असफल ही हुआ लेकिन किया, तो ये आपको बताना है किसने किया। सो बिलो द कमेंट सेक्शन बॉक्स में वेट करूंगा आपके इस रिप्लाई का। नेक्स्ट मैं क्वेश्चन शुरू करने वाला हूँ। जिम्नोस्पर्म टॉपिक क्या होने वाला है? जिम्नोस्पर्म, जिसे हम अनावृत बीजी या नग्न बीजी कहते हैं, ठीक। तो पहला इसका क्वेश्चन बनता है संसार का प्रथम, ध्यान से देखिएगा भैया, कि संसार का क्या भैया, संसार का प्रथम, ठीक, पुष्पीय पादप, क्वेश्चन पूछाएगा पुष्पीय पादप, वे पादप जिसमें क्या है, पुष्प यानी फूल आए हैं। तो संसार का प्रथम पुष्पीय पादप कौन सा है? तो आप किस पे टिक लगाएंगे? जिम्नोस्पर्म। तो आएगा जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, ब्रायोफाइट, टेड्रोफाइट, तो किस पे लगाएंगे? जिम्नोस्पर्म। तो संसार का प्रथम पुष्पीय पादप कौन सा है भैया? तो जिम्नोस्पर्म। और संसार का प्रथम बीजीय पादप, मतलब पादप हुआ जिसमें क्या हो, बीज, सर्वप्रथम बीजीय पादप भी किसे बोला जाता है? तो आपका आंसर हो जाएगा क्या? जिम्नोस्पर्म हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका? जिम्नोस्पर्म आपका हो जाएगा, ठीक। तो इतना उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। अच्छा, पूछाएगा संसार का सबसे ऊंचा वृक्ष, क्या पूछाएगा भैया, कि संसार का सबसे ऊंचा वृक्ष का नाम बताइए। क्या पूछाएगा कि संसार का सबसे ऊंचा वृक्ष कौन सा है? तो संसार का सबसे ऊंचा वृक्ष का नाम क्या है? मेटासिकोया। क्या नाम है भैया इसका? मेटासिकोया। क्या नाम है इसका? मेटासिकोया। संसार का सबसे ऊंचा वृक्ष का नाम क्या है? मेटासिकोया, या फिर इसको बोल देते हैं सिकोया। क्या बोल देते हैं? सिकोया बोल देते हैं। अच्छा, इसकी ऊंचाई अगर बात की जाएगी, क्या बात की जाएगी कि इसकी ऊंचाई कितनी है? तो ध्यान से देखिएगा, इसकी ऊंचाई की बात की जाए, क्या बात की जाए? ऊंचाई तो 60 से 100 मीटर होता है। कितना भैया? 60 से 100 मीटर ये इसकी ऊंचाई होती है, सिकोया या मेटासिकोया की, सिकोया या मेटासिकोया की। उम्मीद करता हूँ समझ में आ रहा होगा आपको, ठीक। तो मेटासिकोया। अब बात की जाएगी, क्या बात की जाएगी कि चीड़ का पादप नाम सुने होंगे। चीड़ जो है, जो पादप है, चीड़ का जो पादप है, ध्यान से देखिएगा, चीड़ का पादप क्या है? तो ये भी क्या है? एग्जाम्पल है, ये इसका एग्जाम्पल मान लीजिए। तो चीड़ किसका एग्जाम्पल है? तो जिम्नोस्पर्म का। तो मैं लिख दे रहा हूँ फिर, तो चीड़ का पादप किसका एग्जाम्पल है? तो जिम्नोस्पर्म का एग्जाम्पल है, यानी अनावृत बीजी का उदाहरण है, या नग्न बीजी का। तो चीड़ क्या है? एक जिम्नोस्पर्म है। क्या है भैया? जिम्नोस्पर्म है। तो इतना उम्मीद करता हूँ समझ में आ रहा होगा। अब ध्यान से देखिएगा, चीड़ के तने से, ध्यान से देखिएगा, चीड़ के तने से, तो चीड़ के तने से क्या बनाई जाती है? तो माचिस की तीली बनाई जाती है। जो माचिस प्रयोग करते हैं ना, तो माचिस की जो तीली बनती है, तो चीड़ के तने यानी स्टेम से ही बनती है। तो माचिस की क्या बनाई जाती है? तीली बनाई जाती है। तो इतना उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। चीड़ का पादप एक जिम्नोस्पर्म है, जिसके तने से माचिस की तीली बनाई जाती है। अच्छा, और बात की जाए तो क्या होता है? चीड़ के बीजों को, ध्यान से देखिएगा, चीड़ के बीजों को, किसको भैया? चीड़ के, ध्यान समझिएगा, चीड़ के
बीजों को, क्या भैया, चीड़ के बीजों को क्या करके, सुखाकर, चीड़ के बीजों को सुखाकर, ठीक है, क्या बनाया जाता है, तैयार किया जाता है, चीड़ के बीजों को सुखाकर क्या बनाया जाता है, चिलगोजा तैयार किया जाता है। क्या तैयार किया जाता है भैया, चिलगोजा तैयार किया जाता है। चीड़ के बीजों को सुखाकर क्या तैयार किया जाता है, चिलगोजा तैयार किया जाता है। क्या तैयार किया जाता है, चिलगोजा तैयार किया जाता है। तो चीड़ के बीजों को सुखाकर ये चिलगोजा तैयार किया जाता है। और चिलगोजा को क्या बोला जाता है, तो ध्यान से देखिएगा, चिलगोजा को जिम्नोस्पर्म का मेवा बोला जाता है। क्या बोला जाता है, जिम्नोस्पर्म का मेवा बोला जाता है। तो क्वेश्चन अगर पूछा जाएगा कि जिम्नोस्पर्म का मेवा किसे बोला गया है, तो जिम्नोस्पर्म का मेवा चिलगोजा, और चिलगोजा किससे प्राप्त करता है, तो चीड़ से प्राप्त करते हैं। क्या करते हैं, चीड़ के सीड जो होती है यानी बीज जो होता है उसको सुखाकर चिलगोजा तैयार किया जाता है, और इसे जिम्नोस्पर्म का मेवा कहा जाता है। एक बार देख लो पूरा आ रहा है क्लियर कि नहीं, ठीक। और बात की जाए नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, ध्यान से देखिएगा, आप क्रिसमस ट्री का प्रयोग करते हैं ना, क्रिसमस ट्री जब 25 दिसंबर को आती है, तो क्रिसमस ट्री जो होती है, वो ट्री होता है, ट्री मतलब पेड़, तो ये भी एक प्रकार का क्या है, तो ये भी एक प्रकार का क्या है, तो ये भी एक प्रकार का जिम्नोस्पर्म है। तो क्रिसमस ट्री जो होता है, पेड़ होता है, ये भी एक प्रकार का जिम्नोस्पर्म है। ये भी एक प्रकार का क्या है भैया, जिम्नोस्पर्म है। क्या है, जिम्नोस्पर्म है। और ध्यान से देखिएगा, क्रिसमस ट्री को बायोलॉजिकली में क्या बोलते हैं, एरोकेशिया बोला जाता है। क्या बोला जाता है, एरोकेशिया बोला जाता है। क्या बोला जाता है भैया, एरोकेशिया बोला जाता है। ध्यान से लिखिएगा। तो क्रिसमस ट्री जो यूज़ करते हैं ये भी एक जिम्नोस्पर्म है, ठीक। और क्रिसमस ट्री का बायोलॉजिकल नेम क्या है, मतलब बॉटनिकल नेम क्या है, एरोकेशिया। क्या नाम है भैया, एरोकेशिया। तो इतना उम्मीद करता हूँ समझ में आ रहा होगा। अच्छा, इस इधर जगह है तो मैं इधर लिख दे रहा हूँ, ठीक। इतना समझ में आया होगा उम्मीद करता हूँ। अब अगर आगे बढ़ाया तो आगे क्वेश्चन क्या बनता है, तो देखिएगा, तारपीन का तेल आप जानते होंगे, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि किसकी तेल भैया, तारपीन का तेल। तो देखिएगा, तारपीन का जो तेल होता है, ध्यान से देखिएगा, मैं इसी से लिख देता हूँ तारपीन का तेल। किससे भैया, तारपीन का तेल जो होता है, ध्यान से देखिएगा, तारपीन का तेल किससे प्राप्त किया जाता है, तो ध्यान से देखिएगा, तारपीन का तेल भी चीड़ की लकड़ी से प्राप्त किया जाती है। किससे प्राप्त किया जाती है भैया, चीड़ की लकड़ी से। तो देखिए चीड़ कितना इंपॉर्टेंट है, कितना इसका बेनिफिट है। तो चीड़ की लकड़ी से तैयार की जाती है, चीड़ की लकड़ी से तैयार होती है। तो तारपीन का तेल किससे प्राप्त किया जाता है, तो चीड़ की लकड़ी से प्राप्त किया जाता है। अच्छा, एक और क्वेश्चन पूछा जाता है, सेड्रस एक होता है, बहुत बहुमूल्य है ये भी तेल, सेड्रस। क्या नाम है भैया, सेड्रस का तेल। किसका तेल भैया, सेड्रस का तेल। तो सेड्रस का तेल जो होता है, ध्यान से समझिएगा, सेड्रस का जो तेल होता है ये किससे प्राप्त किया जाता है, जो सेड्रस का तेल होता है उसे देवदार की लकड़ी से तैयार किया जाता है। किसकी लकड़ी से भैया, देवदार की, ध्यान से देखिएगा, देवदार की लकड़ी से तैयार किया जाता है। तो सेड्रस का तेल जो होता है देवदार की लकड़ी से तैयार किया जाता है। ध्यान समझिएगा, तारपीन का तेल चीड़ की लकड़ी से तैयार किया जाता है, सेड्रस का तेल देवदार की लकड़ी से तैयार किया जाता है। और ये जो तेल है, तारपीन का तेल और क्या भैया, देवदार की जो तारपीन का तेल और कौन सा भैया, सेड्रस का तेल, इसका प्रयोग कहाँ किया जाता है, तो ध्यान से देखिएगा, अगर बात की जाएगी इसका प्रयोग कहाँ किया जाता है, तो अगर बात क्या आएगी, तारपीन का तेल और सेड्रस का तेल का प्रयोग मेडिसिन बनाने में, क्या बनाने में भैया, मेडिसिन का मतलब क्या होता है, दवा बनाने में, यानी औषधि बनाने में, मेडिसिन यानी औषधि बनाने में। ध्यान समझिएगा, क्या बनाने में, औषधि बनाने में। और अगर बात की जाएगी और क्या बनाने में किया जाता है, तो और जो होता है इसका फ्यूल यानी ईंधन बनाने में किया जाता है, फ्यूल यानी ईंधन के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। तो इतना उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। तो चीड़ की लकड़ी से तारपीन का तेल तैयार किया जाता है, और सेड्रस का तेल कहाँ से प्राप्त किया जाता है, देवदार की लकड़ी से। इन दोनों तेल का यानी सेड्रस के तेल का और तारपीन के तेल का प्रयोग जो होता है औषधि बनाने में यानी दवा बनाने में, और ईंधन यानी फ्यूल बनाने में किया जाता है। तो इतना उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। एक क्वेश्चन आता है, बहुत बार पेपर में आया है, हम सब जब इंटरमीडिएट पढ़ते थे तब भी उसमें आता था साइकस। तो साइकस जो होता है ये भी एक प्रकार का क्या है, तो जो साइकस है, तो साइकस भी एक प्रकार का जिम्नोस्पर्म है। क्या भी है,
जिम्नोस्पर्म है। तो साइकस भी एक प्रकार का जिम्नोस्पर्म है, बिल्कुल ध्यान समझिए। तो साइकस भी एक प्रकार का जिम्नोस्पर्म पादप है। अब देखिएगा ध्यान से, साइकस के तने, ध्यान से देखिएगा, बहुत ध्यान से समझिएगा, साइकस के तने से निकाला जाता है। साइकस से तने से क्या निकाला आता है? निकाला आता है। क्या निकाला आता है? ध्यान समझिएगा, क्या निकाला आता है? स्टार्च। इसके यहाँ से क्या निकाला आता है? स्टार्च निकाला आता है। स्टार्च को हिंदी में क्या बोलते हैं? मंड। तो ध्यान से समझिएगा, हम क्या लेते हैं? साइकस, पहला क्वेश्चन पूछा जाएगा। साइकस भी एक प्रकार का क्या है? जिम्नोस्पर्म है, यानी अनावृत बीजी या नग्न बीजी है, जिसके तने से, इसके तने से एक्सट्रैक्ट किया जाता है, यानी क्या निकाला आता है? क्या एक्सट्रैक्ट किया जाता है? स्टार्च, यानी मंड। तो साइकस एक प्रकार का जिम्नोस्पर्म है, इसके तने से स्टार्च निकाला आता है, यानी मंड निकाला आता है। और ध्यान से समझिएगा, और इसके स्टार्च से क्या बनाया, इस स्टार्च से क्या बनाया जाता है? तो साबूदाना बनाया जाता है। क्या बनाया जाता है भैया? साबूदाना बनाया जाता है। क्या बनाया जाता है? साबूदाना बनाया जाता है। बिल्कुल ध्यान समझिएगा, क्या बनाया जाता है? साबूदाना बनाया जाता है। क्या बनाया जाता है? साबूदाना बनाया जाता है। बिल्कुल ध्यान समझिएगा। तो साइकस एक प्रकार का जिम्नोस्पर्म है। साइकस जो ट्री है उसके स्टेम से हमने एक्सट्रैक्ट किया, क्या एक्सट्रैक्ट किया, क्या निकाला? तो तना में से हमने स्टार्च यानी मंड निकाला, और उस मंड का प्रयोग किसका किया जाता है? तो साबूदाने बनाने में किया जाता है। एक बार देख लो, बस ये लास्ट टॉपिक चल रहा है, इसके बाद ये खत्म है। और बिल्कुल सही पूरा आ रहा है, बिल्कुल क्लियर आ रहा है। और फिर साबूदाना को किस नाम से आना आता है? तो इसको सागो पाम भी कहते हैं। तो साबूदाना को किस नाम से आना आता है? इसे किस नाम से पुकारते हैं? तो सागो पाम से जाना जाता है, के नाम से जाना जाता है। तो इसका दूसरा नाम क्या है? सागो पाम। तो साबूदाना को सागो पाम के नाम से जाना जाता है, ठीक, जाना जाता है। तो इतना उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। तो दिस इज़ द एंड ऑफ द वीडियो। ये पूरा आपके कॉम्पिटिटिव लेवल के लिए बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सो उम्मीद करता हूँ बहुत कुछ जानकारी मिला होगा। सो मैं वेट करूँगा आपके रिप्लाई का। सो लाइक कीजिए, शेयर ठोकिए और सब्सक्राइब कीजिए, घंटा ज़रूर दबाइएगा। थैंक यू।